जय हिंद सभी को। उम्मीद है आप बेहतर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। टीचिंग बाय एमडी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं अभिषेक। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार बीपीएससी टीआरई 3.0 जिस पेपर में बहुत बड़े स्तर पर धांधली की बात स्वीकार की गई और पेपर को रद्द कर दिया गया, आखिर उसकी संभावित तिथि कब होगी। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 के ही बाद बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी एग्जाम है जो 24 अगस्त को होना है। तो आखिर ये एग्जाम डेट में कोई बदलाव आएगा या 3.0 एग्जाम डेट क्या होगा, आज पूरी बात बताएंगे। सबसे सटीक और सबसे जरूरी जानकारी आपको मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए दोस्तों, लेकर चलते। अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि एस्टेट, आप जानते हैं कि हाँ, आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम से पहले एस्टेट का पेपर होना है जो मार्च में होना था। ये पेपर मार्च में संभावित था, लेकिन मार्च से इस पेपर को कैंसिल करके कहां भेज दिया गया है, इस पेपर को भैया अप्रैल के ये लास्ट वीक में होगा। और इसके लिए एक शर्त रखी गई है। वो शर्त क्या है? तो शर्त यही है कि भैया चुनाव आयोग के अनुमति से, इसकी सारी तैयारी हो चुकी है, चुनाव आयोग की अनुमति से इस पेपर को कराना है। और इस पेपर में पेपर लीक की समस्या नहीं है, क्योंकि ये जो पेपर है ये पूरी तरह से ऑनलाइन मोड का है। तो एस्टेट फेज 1 2024 की जो पेपर है अप्रैल के लास्ट वीक में होगा। और इसी पेपर के साथ ये बात पता चलेगा, अप्रैल के लास्ट वीक में इसका एग्जाम डेट डिक्लेयर होगा और पेपर जो होगा वो मई में होगा। पेपर कब होने वाला है? मई में, लेकिन इसके एग्जाम की डेट डिक्लेयर होगी अप्रैल के लास्ट वीक में। और अप्रैल चल रहा है चुनाव आयोग से अनुमति के उपरांत। चलिए आगे की अगर हम बात करें, एस्टेट का जो सेकेंड फेज है, ठीक ना, एस्टेट का जो सेकेंड फेज है वो पेपर आपका 25 जुलाई को होने वाला है। जो लोग इसके पीछे वाले यानी एस्टेट का फर्स्ट फेज जो लोग नहीं भर पाए हैं, वो लोग 25 जुलाई को जारी होने वाले नोटिफिकेशन में इसके उपरांत आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और फिर आपका पेपर सितंबर के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। अब आगे की जरूरी सूचना जो आपको जानना जरूरी है कि आखिरकार आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर कब होगा। ये री एग्जाम है जिसमें पेपर लीक हुआ था। इसकी परीक्षा तिथि 1 से 5, 6 से 8 की आप जानते हैं 15, 16 थी जिसमें पेपर लीक हुआ था। और उसी के उपरांत 9, 10, 11, 12 को 5 अप्रैल को होना था। तो ये पेपर का जो लीक होने के बाद ये डेट जो है अब पूरी तरह से आप जानते हैं कि कैंसिल हो गए पेपर। अब आपके लिए है कि नया परीक्षा तिथि कब आएगी। तो जब एस्टेट के पेपर की अनुमति मिल जाएगी, उसी के साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 के पेपर की भी अनुमति मिलेगी। और ये री एग्जाम जो है, इस री एग्जाम में 2-3 चीजें जरूरी है शासन स्तर पर जिसको त्वरित तरीके से किया जाए। जिसमें से पहली चीजें है कि पेपर बनाने के लिए पेपर कराने वाली एजेंसी, इसमें जो पेपर कराने वाली एजेंसी है, एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है, वो एजेंसी का चयन जो है सबसे कठिन कार्य होगा। और इस चयन के उपरांत कोई भी ऐसा एजेंसी ना चयन हो जाए जिसके ऊपर कोई दाग है। और इसके अलावा जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके ऊपर भी किसी भी प्रकार के, आप जानते हैं कि पिछले वाले प्रिंटिंग प्रेस जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर का था, उस पर कितने सारे आरोप लगे थे। तो जाहिर सी बात है इस प्रिंटिंग प्रेस और बाकी चीज़ों को लेकर जो भी आप बीपीएससी आयोग जो है पूरी तरह से क्लियर होना चाहता है। तो परीक्षा तिथि जो है मई के अंतिम सप्ताह में होनी है, यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर मई के अंतिम सप्ताह में होना है। बहुत कम संभावना है कि 11-12 का पेपर जून के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, 5 या 6 जून की संभावना बताई जा रही है। और बीपीएससी 4.0 जो लोग एस्टेट फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज दे रहे हैं वो तो इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल नहीं है, लेकिन एस्टेट बीपीएससी का जो फोर्थ फेज है, बीपीएससी में जो 4.0 का जो फेज है, इसमें जो संभावित परीक्षा तिथि है ये 24 अगस्त को होनी है। ये एग्जाम कब होना है? 24 अगस्त को। तो एस्टेट का जो सेकेंड फेज है ये स्टूडेंट भी अपीयर होंगे, एस्टेट के फर्स्ट फेज के भी स्टूडेंट इसमें अपीयर होंगे। तो आपको पूरी तरह से ये जानकारी मिल चुकी है कि बीपीएससी का जो पेपर है बहुत दिनों तक नहीं है, क्योंकि सरकार के ऊपर ये कलंक लगा हुआ है कि उसके ही शासनकाल में पेपर लीक हुआ है। तो वो भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी यह पेपर हो जाए। तो जाहिर सी बात है चुनाव का डेट, एग्जाम के रिजल्ट, चुनाव के रिजल्ट से पहले तक पहला पेपर करा लेने की पूरी कोशिश है।
तो अगर ये जानकारी आप तक सही आपको समझ में आई हो, जानकारी आपको पसंद आई हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि कैसी लगी ये जानकारी। और आप जानते हैं टीचिंग बाय एमडी क्लासेज का प्लेटफॉर्म आपके बेहतर भविष्य की कामना करता है। इसके अलावा अगर हम आपसे चर्चा करें तो आप जानते हैं कि इस समय आपको, अगर जैसे समझिएगा, अगर आप 1 to 5th की तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5th की तैयारी कर रहे हैं, या 6 to 8th की तैयारी कर रहे हैं, 9 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं 11 12th, तो ये जो लोग हैं ना 1 to 5 और 6 to 8, आप जाहिर सी बात है कि आप डीएलएड होंगे, तो इस समय आप जानते हैं सीटेट के एग्जाम की तैयारी भी चल रही होगी, सीटेट के पेपर की भी तैयारी चल रही होगी, सीटेट का पेपर 1 और सीटेट का पेपर 2। तो सीटेट के पेपर 1 पेपर 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान पे रखिएगा, इसके लिए बहुत जल्दी ही टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर पूरी सटीक तरीके से आपकी तैयारी कराई जा रही है। बहुत ही जल्दी ये तैयारी आपके लिए शुरू होनी है, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप 9 10th और 11 12th वाले हैं तो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए जो यूपी में एग्जाम हुआ था, यूपी में, वो पेपर आपका जून में होना है, ठीक ना। तो उसके भी एग्जाम की तिथि लगभग डिक्लेयर होनी है, हो गई है, ठीक है। तो उसके बारे में भी एक फर्दर वीडियो बन जाएगा, उसको आप जरूर देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।